हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आपको विदित है कि आजकल हम इस पर धार्मिक पहेली लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। तो आज की धार्मिक पहेली लिए हमने शिव शंकर विश्वकर्मा और शंकर जी बोधाजीन की। इन्होंने पूछा है कि कहाँ गए शीश गणेश का, कहाँ जनक ससुराल, कहाँ भोले बाबा का घर है, शंकर जी का गुरु कौन है। तो दोस्तों, इस धार्मिक पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आते हैं अपने मूल कंटेंट पर और कोशिश करते हैं इनकी इस धार्मिक पहेली का उत्तर लगाने की। तो दोस्तों, इन्होंने ये प्रश्न काफ़ी जटिल पूछा है, इसका उत्तर हम अवश्य देंगे। तो दोस्तों, पहली लाइन में इन्होंने पूछा है कि कहाँ गया शीश गणेश का और कहाँ जनक ससुराल। तो दोस्तों, जब माता पार्वती ने गणेश जी को उत्पन्न किया था तो उनसे युद्ध करने के लिए समस्त देवता आए थे, लेकिन कहते हैं कि गणेश जी तो पारब्रह्म अवतार थे। उन्होंने किसी की भी पेश नहीं खाने दी उस युद्ध में। तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उनका जब सिर काट दिया तो वह सिर चंद्रमंडल में चला गया और चंद्रमंडल में जाने के पश्चात वह किसी को प्राप्त नहीं हुआ। और फिर भगवान शिव ने गजमुख लगा करके गणेश जी को जीवित किया था पार्वती को मनाने के लिए। तो दोस्तों, यही कारण है कि जब चतुर्थी आती है, जिसे कष्टदायिनी चतुर्थी कहते हैं, उसके 13 व्रत रखे जाते हैं। उन व्रतों को रखने से वे अमंगलकारी जो घटनाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और मंगल स्वरूप आदमी को मिलने लग जाता है, अर्थात मंगल में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए चतुर्थी के दिन 13 व्रत रखे जाते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य इसी कारण दिया जाता है कि गणेश जी का जो शीश था वो चंद्रमंडल में चला गया। तो उस दिन जो अर्घ्य दिया जाता है वह गणेश जी को ही लगता है। तो पहला लाइन का अर्थ तो यहाँ तक ये हो गया। इसके पश्चात पूछा है कि कहाँ जनक ससुराल। दोस्तों, जनकपुर बिहार में पड़ता है पढ़ने को तो, लेकिन ये राज्य का नाम पहले मिथिला था और ये मिथिला का राज्य काफ़ी विशाल था। तो ये मिथिला पहले नेपाल में आया करता था और आज भी नेपाल में ही है। तो इस जनकपुर की राजधानी मिथिला थी और मिथिला में ही भगवान राम के ससुर महोदय महाराज जनक विदय जी का विवाह हुआ था। इस कारण से उनका अपने ही राज्य में विवाह हुआ था। उस समय जो मिथिला था, अर्थात मैथिली, तमिल और उसका मिलकर के जो मैथिली भाषा बनी वो मिथिला कहलाया। तो मिथिला में महाराज जनक की ससुराल थी और मिथिला जनकपुर में ही पड़ता था। तो इस कारण से जनकपुर को ही ससुर और दामाद दोनों की ससुराल माना गया, अर्थात भगवान राम की ससुराल भी जनकपुर रहा और उनके ससुर महाराज विदय जनक राज जी का भी ससुराल जनकपुर ही हुआ, क्योंकि वह राज्य संपूर्ण उसी क्षेत्र में था। तो दोस्तों, हमने पहली लाइन का ये अर्थ लगाया है। इसके पश्चात इन्होंने पूछा है कि शंकर जी के गुरु कौन हैं। दोस्तों, भगवान शिव के गुरु कोई नहीं है। इनके पिता महाकाल थे, जो कि वे इनके समस्त रुद्रों के गुरु थे, अर्थात 11 रुद्र थे। दोस्तों, लास्ट का जो रुद्र था वह कपाली था, जो कि हनुमान के रूप में प्रकट हुआ था। तो दोस्तों, ये 11 रुद्रों के नाम भी हम आपको किसी दिन किसी कथा में बता देंगे कि ये 11 रुद्र थे। तो इस प्रकार से इनके गुरु, इनके पिताश्री महाकाल शिव जिन्हें कहते हैं,
सदाशिव जिन्हें कहते हैं वे ही हैं, अन्य कोई इनका गुरु नहीं है। इसके पश्चात दोस्तों हम चलते हैं कि भोले बाबा का घर कहाँ है। तो दोस्तों भगवान शिव का घर तो फर्स्ट में तो आता है, लेकिन वो जो घर था कि जिसे हम काशी कहते हैं, वह काशी तो जिसे तत्सत कहा जाता है उनका घर था। अर्थात काशी नगरी तो तत्सत जो पार ब्रह्म स्वरूप था उनका घर है, जिन्हें सदाशिव कहा जाता है। उन्होंने ही अपने आप से प्रकृति और पुरुष को पैदा किया था, जो ही भगवान विष्णु और प्रकृति उनकी अंतरंगा शक्ति कहलाई, और उन्हीं की नाभि में ब्रह्मा जी को स्थापित कर दिया और ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए थे। परंतु दोस्तों एक बार भगवान शिव ने माता जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि आप मेरे लिए घर बना दो। तो कैलाश में इन्होंने एक 64 योजन का घर बनाया था, और उस घर में 7 कक्ष थे, और वह भी सोने का घर बनाया था। इसका जो प्रमाण है वह हमें वामन पुराण में मिल जाता है, साथ ही इनका स्कंद पुराण में भी ये मिल जाता है, लेकिन विस्तार से नहीं मिलता है दोस्तों। वामन पुराण में अवश्य ये विस्तार से मिलता है। तो इस प्रकार का घर था। तो इन्होंने उस घर का जो उद्घाटन कहते हैं, उस घर का उद्घाटन किस ब्राह्मण से करवाया जाए, तो उस घर का नागर जो किया जाता है, उस नागल के लिए इन्होंने अपने प्रिय वामन रावण को ही बुलाया था, और रावण ने ही वहाँ पर मंत्र उच्चारण किए थे और उस घर का नांगल संपन्न किया था। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि शिव शंकर, क्या नाम है इनका, जो कहानी पूछ रहे हैं, ये अब संतुष्ट हो गए होंगे। अर्थात शिव शंकर, विश्वकर्मा जी और बोधा जी ये संतुष्ट हो गए होंगे मेरे इस उत्तर से। मैंने ये पुराणों के अनुसार आपका उत्तर दिया है। तो दोस्तों आप सभी श्रोताओं से और सब्सक्राइबर बंधुओं से मेरा एक निवेदन है कि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं उसका उत्तर अवश्य देता हूँ, चाहे भले ही मुझे लेट लतीफ़ कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, और तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।